अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1,65,500 की एसी 100 ने बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है। और जो शेयर्स की मैं आप लोगों को नेम बताकर इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक बेकार शेयर सेल नहीं करे हैं तो अभी भी वक्त आप लोगों के पास है। दोबारा मार्केट जो है ना ऊपर आ रही है, और वो सारे शेयर्स जिनकी मैंने आप लोगों को इससे कुछ दिन पहले भी सेल कॉल दी हुई थी ना, उन सारे स्टॉक को आप लोग सेल कर दिएगा। पेस डीसीएल के सारे वो शेयर्स हैं, डब्ल्यूटीएल के इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग के लिए बेहतर होते हैं। ट्रेडिंग करें, पैसे बनाए, निकल जाएं। अदरवाइज जब ये पलटते हैं तो सामने आप लोगों के परफॉर्मेंस देखिए कंटिन्यूसली गिरे भी गिरे जा रहे होते हैं। अब बाय कॉल्स की बात कर लेता हूं तो पहली ज़बरदस्त कंपनी ट्रीट कॉर्पोरेशन। कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को इस शेयर की ना 25-26 रुपए के रेट पे ये अच्छा खासा रुका पता, तब मैं आप लोगों को कह रहा था ना आप लोग खरीद लो। और उस वक्त वाज़ेह पता चल रहा था वॉल्यूम को देखते हुए भी कि जैसे ही बड़ा खरीदार चढ़ेगा इस शेयर में तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये आप लोगों के हाथ आए। पर जो सीधा ये ना ऊपर ही से ऊपर निकलता दिखाई देगा। आज तकरीबन 7 करोड़ से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और ब्रेकआउट दे दिया इस कंपनी के स्टॉक ने। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था 25.25 के रेट पे था, आज देख लें 31.32 रुपए से भी ऊपर ये चला गया। 7 करोड़ तक की वॉल्यूम बाइंग के ही जनरेट हुए हैं। इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दे। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि फिर आप लोगों तक जो कि मैं रात 10:42 पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, इसका बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसके अलावा भी कुछ शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ। तो उससे पहले एक बात ये बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक एंग्रो होल्डिंग्स को बाय नहीं करा है, क्योंकि मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर रेट पे जमा करा हुआ है। देखिए, एक ना एक रेट पे तो वैसे भी डिसीजन लेना होता है ना। अब वो रेट कोई सा भी हो, जब आप लोगों को देख के लगे कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, यानी कि मार्केट सेलिंग के प्रेशर की वजह से गिर रही है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो फिर तब जो है ना आप लोगों के पास मौका होगा कि आप लोग ना वेट करें और मार्केट को ऊपर आने दें। मार्केट जैसे ही ऊपर आएगी तो वैसे ही आप लोग ना फटाफट स्टॉक को बाय करिएगा, क्योंकि बड़ा खरीदार ना अभी भी मार्केट में रुका हुआ है। और बड़ा खरीदार सारे ज़्यादातर यानी कि उन्हीं शेयर्स में एंट्री मार रहा है, उन्हीं शेयर्स को एकोमुलेट कर रहा है कि जिसको उसे लग रहा है ना इन स्टॉक में तेज़ी आएगी, इन स्टॉक में जंप आएगा। क्योंकि आप लोगों को ना याद होना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग मेरी पिछली वीडियोस को कंटिन्यूसली जो कि मैं रात 10:42 पे अपलोड कर रहा हूँ देखते हुए आ रहे हैं ना, उन लोगों को पता है कि मैंने आप सबको वक्त पे स्टॉक को कहा ना कि बेच के निकल जाओ। पहल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ऑलमोस्ट 11 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 56.56 रुपए के रेट पे, यानी कि दोबारा ऊपर जा रहा है ना। 59 रुपए तक का इसने देखे ना आज कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इसने हाई लगा दिया। और थोड़ा बहुत ये पलटा है, पलट के ड्रिल हुआ है और आज ही इसने ऑल टाइम 59 रुपए के हाई को हिट करा 11 करोड़ तक के। यानी कि अचानक कोई बायर आया है, जो मुझे ग्राफ को देख के समझ आ रहा है ना, उसने हर कीमत पे इसको उठाना शुरू करा, तभी तो ये यानी कि ऊपर से ऊपर गया ना, यानी कि फ्लक्चुएट हुआ है और बड़ी तेजी से बुलिश होता हुआ 59 रुपए तक का इसने हाई लगा दिया। यानी कंटिन्यूसली बाइंग देखी गई है इस कंपनी के स्टॉक में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पाग इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को बाय नहीं करा है तो आज मैं आप लोगों को ना ग्राफ को देख के फैसला कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। मैं जिस तरह के बाइंग के वॉल्यूम जनरेट है ना, इससे वाज़ेह पता ये चल रहा है और समझ ये आ रहा है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड में मज़ीद तेज़ी और जंप दिखने में आएगा ना। ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स साफ़ करेगा, क्योंकि लोअर रेट की जो मैं था ना बात कर रहा आगे 35, 38, 40 के रेट पर है, तो 40 से भी देख लो 56 रुपये, 59 रुपये तक, तकरीबन 17-18 रुपये तक का प्रॉफिट। ट्रेडर्स ने तो मेरे ख्याल है कि लाखों रुपए तक कमा लिए होंगे। जो थंबनेल पे देखा ना, लाख के 2 लाख रुपए, तो वो इसी तरह से लोग करते हैं कि नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, इस तरह से करते करते आज को लोगों ने हज़ार रुपए से लेके लाखों रुपए तक कमा लिए ना। फौजी फूड ही देख लो मिसाल सामने आप लोगों के हैं कि जब बाइंग जनरेट होती है तो फिर तो ये स्टॉक किसी के हाथ ही नहीं आता है ना। आज देखिए प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता रहा और सिर्फ लोग देखते रहे। अब इस सोच से लोग डरते रहे देख कर के ऐसा ना हो कि स्टॉक दोबारा ना आ जाए 20-22 के रेट पे। नफ़े को पक्का करके निकलो। तो नफ़े को पक्का करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर आप लोगों को अच्छे से याद हो कि जो शेयर अभी चले नहीं हैं, जो शेयर अभी बढ़े नहीं हैं, अगर उनमें आप लोगों की पोजीशंस हैं बनी हुई तो फिर आप लोग लाजमी उन स्टॉक को ना होल्ड करके रखें जो चले नहीं हैं। लेकिन जो बहुत चल गए हैं, जो अच्छा खासा ऊपर बढ़ चुके हैं, और फिर मैं ये बोल देता हूँ कि वो ना रिस्की स्टॉक से अब एएससीएल फर्टिलाइजर के रिस्की शेयर है, क्या ये ऊपर जा नहीं पाएगा? तो उसके लिए आज वीडियो आज की कम्प्लीटली देखते रहिएगा। 15 रुपये 35 पैसे पे 1 करोड़ से ऊपर के तकरीबन ये स्टॉक जो मुझे अभी लेवल को और ग्राफ को देखते हुए समझ आ रहा है ना, मज़ीद अगर बाइंग जनरेट होती है ना तो आसानी आप लोग ना अच्छे पैसे कमा लेंगे ना इस कंपनी के स्टॉक में काम करके। लाखों रुपए तक तो देखिए ना हर कोई बना रहा है, हर कोई कमा रहा है, तो आप लोग क्यों पीछे रहेंगे?
अगर आप लोगों ने अभी तक इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है, खरीदा नहीं है, फैसला नहीं करा है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऊपर चढ़ चुका है। ये देखें ना, ऊपर से ऊपर जा रहा है ना, किसी भी कीमत का लोगों के पास पड़ा है। सबके जो है ना पैसे इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छे खासे यानी कि डबल ट्रिपल करवा दिए इंश्योरेंस का स्टॉक। लेकिन जिस तरह के लोगों ने सवालात करे हुए हैं, देखिए मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड कर सकता हूँ, या वरना अगर किसी को साल 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं उसको रेकमेंड कर सकता हूँ ना। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात को देखते हुए मैं ये स्टॉक कवर कर रहा हूँ कि अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का क्या करें, क्या मज़ीद तेज़ी आएगी तो मैं क्या पोजीशन बना लूँ। 14.5-15 रुपये से आज प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ, वेलिंग करता हुआ 28 लाख के वॉल्यूम के साथ। लेकिन रेट रोकने की इसने कोशिश करी है, ज़्यादा रेट ने इसने तोड़ा नहीं है। ALAC इसका कोड है, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, इसकी बात कर रहा हूँ। और ये बड़ी तेज़ी का आज पलटा तो है, लेकिन जिस तरह ये स्टॉक गिरता हुआ जा रहा है ना, 12.5-12 रुपये तक का ही सपोर्ट लेवल मुझे समझ में आ रहा है ये इसका बनता है। तो 12.5-12 रुपये के रेट पे बाइंग जनरेट होगी। लेकिन जो जो शेयर्स के मैं आज आप लोगों को देखते हुए इनके एनालिसिस को समझा रहा हूँ ना, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग भी ना इन्हीं स्टॉक्स में काम करें, क्योंकि इनमें जो है ना बड़ा खरीदार जब इनको देखता है ना कि गिर रहे हैं और लोअर पे आ रहे हैं, तो लाजमी इन स्टॉक में पोजिशंस बनाते हैं, मैं स्टॉक को ना बाय करता है। मैं BF एग्रो की बात कर रहा हूँ, 44 रुपये के रेट पे BF एग्रो बरकत फेरेजिन एग्रो लिमिटेड 11 लाख के वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा ये पलटा है, 49 रुपये तक का हाई लगाकर 44 से 32 पैसे पे क्लोजिंग आज दे दी है इसने। तो क्या मजीद तेजी आएगी? इससे पहले तो इसके ना फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि क्यों आज मैं दोबारा इस कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को बता रहा हूँ। सेल्स की बात कर लेता हूँ तो सही ठीक ठीक इसका रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है। और कंपनी ये बेहतर है कि अर्निंग दिखा रही है, बस कंपनी अर्निंग में रहे, खसारे में ना जाए। उनके ज़्यादातर कंपनी जब जाती है ना खसारे में, तो उनका शेयर प्राइस बड़ी तेज़ी से टूटता है, और जब रेट गिरता है तो फिर तो किसी के पास ही पड़ा हो। देखना आज को सामने आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, लोग नुकसान में बैठे हुए हैं ना स्टॉक पकड़ के। क्योंकि मैं इसीलिए बताता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाओ, प्रॉफिट टेकिंग करके बेच के निकल जाओ ना, बेच के निकल जाओ ना। क्योंकि मार्केट जो है ना मौके मौके दे रही होती है, क्योंकि मार्केट कोशिश पूरी कर रही होती है कि स्टॉक ऊपर उठाए, और फिर लोग फंस के यानी कि बैठे ना। लोअर पर ही तो बाय करना होता है ना, और हाई पे प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना होता है। क्योंकि मार्केट का उसूल ये है कि मार्केट नीचे आके मौके देती है, और ऊपर निकल के जो प्रॉफिट टेकिंग करके बेच के निकलने में हो गया कामयाब, जीत उसी की है। जो लिया बैठा रहा, जब सामने आप लोग है कि आज इस तरह ज़्यादातर लोगों के पास वो सारे शेयर्स गिरते रहे कि जिनको ऊपर जाना था ही नहीं, जो गए थे तो बस सुनहरी मौका था कि बेचो, और बेच के प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाओ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है, तो इनमें आप लोग पोजीशंस बनाइएगा, इनमें आप लोग काम करिएगा। क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं स्टॉक्स में ना नीचे एकोमोडेट करके ऊपर की तरफ प्रॉफिट टेकिंग करके काम कर रहा हूँ। और नीचे तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक जमा ही होगा और ऊपर निकलेगा तो फिर प्रॉफिट टेकिंग का मौका सबको मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब, अल्लाह हाफिज़।